कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना दर्शन और आज की सबसे एडवांस्ड साइंस, क्या इन दोनों में कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है? आज हम एक ऐसा ही सफर करने वाले हैं जहां हम अत्याधुनिक क्वांटम फिजिक्स की दुनिया को प्राचीन भारतीय दर्शन के रहस्यों से जोड़कर देखेंगे। चलिए इस अनोखी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा मेन सवाल यही है, क्या क्वांटम फिजिक्स की एक नई नवेली खोज, जिसे टाइम क्रिस्टल कहते हैं, और कश्मीर शैव दर्शन की हजारों साल पुरानी एक अवधारणा, जिसे बिंदु का स्पंद कहा जाता है, असल में एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये सवाल सुनने में जितना अजीब लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा और दिलचस्प है। अब देखिए, इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले इसके दोनों हिस्सों को ठीक से समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये टिक टिक करने वाला क्रिस्टल, मतलब टाइम क्रिस्टल, आखिर है क्या, और फिर समझेंगे कि स्पंद का दर्शन असल में क्या कहता है। तो ये टाइम क्रिस्टल है क्या चीज? देखिए, एक नॉर्मल क्रिस्टल जैसे हीरा या नमक, उसमें एटम्स का एक पैटर्न होता है जो स्पेस में यानी जगह में बार बार रिपीट होता है। अब टाइम क्रिस्टल इससे एक कदम और आगे है। इसके कण अपनी सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट में, मतलब जब उन्हें बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाना चाहिए, तब भी एक रेगुलर पैटर्न में हिलते रहते हैं, बिल्कुल एक घड़ी की टिक टिक की तरह। और ये बात फिजिक्स के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि अब तक हम मानते थे कि सबसे कम एनर्जी पर हर चीज जम जाती है, रुक जाती है। टाइम क्रिस्टल इस नियम को तोड़ता है। अब आते हैं फिलॉसफी पर। कश्मीर शैव दर्शन में बिंदु उस एक पॉइंट को कहा जाता है जहां दुनिया बनने से पहले शुद्ध चेतना या कॉन्शियसनेस मौजूद थी, और स्पंद है उस चेतना में हुई पहली हलचल, पहला स्पंदन, एक वाइब्रेशन। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई फिजिकल वाइब्रेशन नहीं है जैसे कोई चीज सच में कांप रही हो। ये एक मेटाफर है, एक लाक्षणिक वर्णन है कि कैसे चेतना से ही ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। तो अब जब हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। इनके बीच के बुनियादी फर्क क्या हैं? ये फिजिक्स और मेटाफिजिक्स की दुनिया का एक बड़ा ही दिलचस्प टकराव होने वाला है। तो वापस आते हैं हमारे असली सवाल पर, क्या ये दोनों एक ही है? और इसका सीधा, सपाट और साफ जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो अलग अलग दुनिया की बातें हैं, और इनकी कोई भी तुलना सिर्फ लाक्षणिक या मेटाफोरिकल हो सकती है, असल में नहीं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन दोनों के बीच का फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ टाइम क्रिस्टल क्वांटम मैकेनिक्स का हिस्सा है, मतलब एक भौतिक चीज जिसे हम लैब में माप सकते हैं। दूसरी तरफ स्पंद मेटाफिजिक्स का विषय है, जो चेतना और अनुभव से जुड़ा है। टाइम क्रिस्टल में सचमुच पार्टिकल्स हिलते हैं, जबकि स्पंदा एक सांकेतिक वाइब्रेशन है। एक टाइम के अंदर होता है तो दूसरा टाइम से भी परे की चीज है। और शायद सबसे बड़ा फर्क, टाइम क्रिस्टल अपनी सबसे ठंडी, सबसे शांत अवस्था में है, जबकि स्पंदा तो एनर्जी के पैदा होने का ही प्रोसेस है। तो अगर ये दोनों सीधे सीधे एक जैसे नहीं हैं, तो फिर ये पूरी चर्चा इतनी दिलचस्प क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब हम इन्हें शब्दशः कंपेयर करना छोड़कर इनके पीछे के आइडियाज को देखते हैं ना, तो एक गहरा कनेक्शन नजर आने लगता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कश्मीर शैव दर्शन की ये लाइन स्पंद के पूरी अवधारणा का सार है। इसके मुताबिक इस ब्रह्मांड में सब कुछ हमारे मन में आने वाले एक छोटे से विचार से लेकर सबसे ठोस पत्थर तक उसी एक पहली जिंदा एनर्जी के वाइब्रेशन का नतीजा है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। और कमाल की बात यह है कि ये विचार सिर्फ प्राचीन दर्शन तक ही सीमित नहीं है। आज की मॉडर्न फिजिक्स में भी इसकी गूंज सुनाई देती है। क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है कि पार्टिकल्स असल में एनर्जी फील्ड्स में होने वाली वाइब्रेशंस हैं। स्ट्रिंग थ्योरी तो कहती ही है कि पूरा यूनिवर्स छोटे छोटे वाइब्रेट करते धागों से बना है। और तो और चेतना पर हो रही कुछ नई रिसर्च भी क्वांटम वाइब्रेशंस और चेतना के बीच कनेक्शन तलाश रही है। तो यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि इन दोनों के बीच का फ़र्क सिर्फ इनके नतीजों में नहीं है, बल्कि उन नतीजों तक पहुँचने के तरीकों में है। विज्ञान और दर्शन दोनों ही सच को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके रास्ते, उनके मेथड बिल्कुल अलग हैं। देखिए, विज्ञान का रास्ता बाहरी दुनिया की खोज का है। ये एक्सपेरिमेंट पर, नाप तौल पर आधारित है। ये एक ऑब्जेक्टिव सच्चाई ढूंढता है जिसे कोई भी वेरीफाई कर सके। इसके उलट दर्शन का रास्ता अंदरूनी है। ये चिंतन पर, गहरे ध्यान पर और तर्क पर टिका है। ये सब्जेक्टिव अनुभव को समझने की कोशिश करता है। विज्ञान का मेथड एकदम सीधा है, जैसा टाइम क्रिस्टल की खोज में हुआ। सब कुछ एक आइडिया से शुरू हुआ, एक हाइपोथेसिस।
फिर साइंटिस्ट ने लैब में एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके उस आइडिया को टेस्ट किया और आखिर में सटीक माप और ऑब्जर्वेशन से ये साबित हो गया कि हाँ, टाइम क्रिस्टल सच में होते हैं। और दर्शन का रास्ता, वो ठीक इसका उल्टा है। ये बाहर नहीं बल्कि भीतर जाता है। यहाँ एक्सपेरिमेंट होते हैं ध्यान और गहरी आत्म पूछताछ के। इन अंदरूनी अनुभवों से लॉजिकल सिद्धांत बनाए जाते हैं, जिन्हें फिर ग्रंथों के जरिए सदियों तक आगे बढ़ाया जाता है। तो अब हम इस पूरी पड़ताल के सबसे रोमांचक हिस्से पर पहुंच गए हैं, जब सच जानने के ये दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते एक जैसे आइडिया पर पहुंचते हैं। तो क्या होता है, चलिए देखते हैं कि ये रास्ते कहाँ आकर मिलते हैं। और यही वो कॉमन ग्राउंड है, वो साझा सच। चाहे हम क्वांटम फिजिक्स के लेंस से देखें या प्राचीन दर्शन के चश्मे से, दोनों ही हमें एक ऐसे यूनिवर्स की तस्वीर दिखाते हैं जो रुका हुआ या मुर्दा नहीं है, बल्कि ये लगातार बदल रहा है, डायनामिक है, और इसकी हर चीज एक लय में, एक रिदम में बंधी हुई है। यहाँ देखिए कि कैसे दो अलग अलग दुनियाएं एक ही कहानी कह रही हैं, बस उनकी भाषा अलग है। फिजिक्स कहती है कि यूनिवर्स एनर्जी फील्ड्स का एक बहता हुआ समंदर है और पार्टिकल्स बस उसमें उठने वाली लहरें हैं। वही दर्शन कहता है कि पूरा यूनिवर्स एक ही चेतन शक्ति के स्पंदन से बना है। भाषा अलग है पर सार एक जैसा ही लगता है, सब कुछ बह रहा है, सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सच की खोज एक लगातार चलने वाला सफर है। हजारों साल पहले ऋषियों ने अपने भीतर झांककर जिस डायनामिक और कनेक्टेड यूनिवर्स की तस्वीर देखी थी, आज वैज्ञानिक अपने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट से उसी तस्वीर की पुष्टि करते दिख रहे हैं। तरीके बदल गए हैं, भाषा बदल गई है, लेकिन शायद वो बुनियादी सच वही का वही है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर अंदर की खोज का रास्ता और बाहर की खोज का रास्ता दोनों एक ही लयबद्ध और वाइब्रेट करती हुई सच्चाई पर आकर मिल रहे हैं, तो ये हमारे अपने अस्तित्व और इस यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में क्या कहता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।